आज मैं अचार बनाने की सारी सीक्रेट सारे राज खोलने वाली हूँ आपके साथ। वो भी अपनी नहीं, दादी नानी माँ और पापा जैसे हमारे पुराने ज़माने में बनाया जाता था उस तरीके से आज आपको मैं बताऊंगी। उसके साथ मैं ये भी बताऊंगी कितना केजी अचार में आपको कितना मसाला डालना है, कौन कौन सी मसाला डालना है, अचार को आप लंबे समय तक कैसे सेफ रख सकते हैं। आगे सब कुछ बढ़िया से समझाऊंगी। तो फ्रेश फ्रेश कटहल मिल रहा था, मार्केट जैसे गई उसे उठा के लेके आ गई 5 केजी, और 5 केजी आम मैं घर पे तोड़ के ले आई। सबसे पहले क्या करना है, आम को पूरे 1 दिन के लिए पानी में डाल के छोड़ देना है। रात में मैं पानी में डाल दी थी और इसका इस्तेमाल हम सुबह करेंगे। हमारी माँ अक्सर कहती थी कि एक रात पूरा पानी में फुला के आम के छोड़ दिया। आम की तासीर जो होती है ना, वो थोड़ी गर्म होती है, उसमें रेसे होती है, उसमें थोड़ा ठंडापन हो जाती है एक रात छोड़ने से। एक रात बाद हम इसे छान के बढ़िया से 2-4 पानी धो के और कोई भी जालीदार बर्तन में सबसे पहले निकाल लेंगे। वैसे आज मैं कटिंग करके भी घर पे ही बताऊंगी, आप चाहे ना तो मार्केट में भी इसका कटिंग करके मंगा सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें धूप में सूखने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दें ताकि इसका सारा पानी जो है ना बढ़िया से सूख जाए, ताकि हमारा अचार लंबे समय तक टिका रहे। और ये है देखिए कटहल, ढेर सारा कटहल ले आई हूँ। 5 केजी कटहल है और 5 केजी आम है। सबसे पहले आम की कटिंग करेंगे तो उसके लिए जो डंठल वाली पार्ट होती है उसे काटना बहुत ज़रूरी होती है। इसके बाद ये जो हमारा आम है ना, इसमें बहुत ज़्यादा गुठलियाँ अभी नहीं आई है, इसलिए आसानी से कट जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले इसे हम 2 भाग में काटेंगे, इसके बाद हम इसे 4 भाग में कटिंग कर लेंगे कुछ इस तरीके से। आम जो अच्छा क्वालिटी का होती है ना, वो गूदेदार वाली आम होती है और वो थोड़ा खट्टी होती है, तभी आपका अचार जो है ना बढ़िया बनता है और लंबे समय तक टिकता है। क्योंकि अगर पतला परत वाला आप आम लेते हैं ना तो वो सूख कर और सूख जाता है, आपको उसमें खाने में मज़ा नहीं आएगा। इसलिए जब भी आप मार्केट से खरीदें ना तो आप ध्यान दीजिएगा, बड़ा साइज़ का लीजिएगा और थोड़ा गूदेदार लीजिएगा। तो मैं ना यहाँ पहसुल से ही कटिंग कर रही हूँ आम का। आप चाहे ना तो इसे चक्कू से भी बहुत आराम से कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें गुठलियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं आई। और अगर आप नहीं काट सकते हैं तो इसे आप मार्केट में आराम से कटवा कर ला सकते हैं। बहुत लोग कटहल के अचार लगाने से डरते हैं कि हमारा जो कटहल का अचार है वो ख़राब हो जाता है। खासकर मेरे पास बहुत कमेंट आता है, तो मैं आपको बहुत अच्छा और बहुत आसान तरीका बताऊंगी। तो यहाँ मैं चाकू से सबसे पहले कटहल को 2 भाग में कटिंग कर ली हूँ। इसके बाद जो इसके रेसे होते हैं ना, उसे बढ़िया से पोंछ लीजिए और फटाफट उसे सरसों का तेल लगा लीजिए। सरसों का तेल लगाने से क्या होता है ना, हाथ में भी चिपकता भी नहीं है, और इसके बाद क्या होता है ना कि उसका जो रेसे होते हैं ना वो थोड़ा कम आने लगते हैं। अचार लगाने के लिए छोटी छोटी बातों को आप ध्यान देंगे तो आपका आसान पड़ जाएगा अचार लगाना। तो जब भी मैं कटिंग करूंगी तो सबसे पहले क्या होता है ना कि इसे 3-4 भाग में छोटा छोटा पीसेस में कटिंग कर लीजिए, और इसका जो ऊपर का थोड़ा सा बीच का डंठल होता है उसे कटिंग कर लेना है, और धीरे धीरे करके इसे आपको छील लेना है। आगे मैं आपको एक आसान तरीका भी बताऊंगी कि कटहल आसानी से काट भी सकते हैं और छील भी सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग डरते हैं कटहल को काटने में और छीलने में। इसे हम अचार की तरह ही छोटा छोटा पीसेस में कटिंग करेंगे, जैसे कि हम कटहल को सब्जी बनाने के लिए कटिंग करते हैं ना, उसी तरीके से। चलिए अब मैं पसू से भी आपको इसका कटिंग करके बताती हूँ, क्योंकि मैं अक्सर पसू से ही कटिंग करती हूँ, क्योंकि मुझे कंफर्टेबल लगता है। मैं अपने घर में आसानी से पसू से पहले कटिंग की हूँ। तो ये देखिए, ये है आसान तरीका। चांद की तरह आप कटहल को काटते जाइए पतला पतला शेप में। इसके बाद क्या होता है ना, इसके छिलके बहुत आसानी से इस तरीके से निकल जाते हैं। आप इसे चाकू से भी इसी तरीके से काट सकते हैं, मैं आपको पसू से कटिंग करके बता रही हूँ। इसके बाद जैसे कि हम सब्जी काटते हैं ना, उसे छोटा छोटा बिट्स में काट लेना है, बीच का पार्ट को थोड़ा सा हटा देना है, और ये देखिए इस तरह से कटिंग हो गया बहुत ही आसानी से। अब हम क्या करेंगे, आम और कटहल को पूरे 1 दिन के लिए धूप दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। हमारी दादी जो नानी होती थी ना, पहले इसी तरीके से अचार को लगाती थी, तभी उनका अचार जो है ना बहुत लंबे समय तक, 1-2 साल क्या 3-4 साल तक उनका अचार कभी भी ख़राब नहीं होता था। और बढ़िया धूप भी था, तो मैं सोची कि फटाफट अचार लगा लेती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ ना कोई भी चीज़ थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में नहीं लगाया जाता है। मम्मी थोड़ा बढ़ा के ही लगाती थी, मैं भी मम्मी की तरह थोड़ा बढ़ा बढ़ा कर पूरे साल के लिए लगा देती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ सबको अचार बहुत ज़्यादा पसंद है।
मतलब कि कम से कम 4 से 5 घंटे का धूप बढ़िया आपको लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है, खास करके कटहल के अचार में, तभी ख़राब नहीं होगा। ये है सीक्रेट बात है। अब आप नेक्स्ट डे इसका रिजल्ट देखिए। आप देख सकते हैं यहाँ कटहल और आम बिल्कुल आपको मुरझाया हुआ लग रहा होगा कि ये बिल्कुल अच्छे से सूख चुका है, कुछ इस तरीके से। और हल्की-हल्की इसमें सॉफ्टनेस भी आ जाती है, जैसे कि अब अगर हाथ से पुश करते हैं ना, तो ये हल्का-हल्का सॉफ्ट लगता है क्योंकि ये सूख चुका है इसीलिए। और अगर आपको मेरी छोटी-छोटी बातें, जो छोटी-छोटी टिप्स होती है, वो अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले आम और कटहल को अब बढ़िया से मिक्स कर देंगे दोनों को एक में ही। इसके बाद आप कोई भी बड़ा सा बर्तन ले लीजिए। अगर आपके पास बड़ा बर्तन नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2-3 छोटा-छोटा बर्तन ले लीजिए, जैसे कि मैं ली हूँ। यहाँ पे मैं 3-4 गमला ले ली हूँ। इसमें सारा में मैं अचार को पहले निकाल दी हूँ। इसके बाद सारा में थोड़ा-थोड़ा नमक और थोड़ा-थोड़ा हल्दी डाल के बढ़िया से आपको मिक्स करना है, जैसे कि हमारी मम्मी दादी पुराने ज़माने में अचार इसी तरीके से सूखा वाला लगाती थी, तभी हमारा अचार जो है ना बहुत टेस्टी भी बनता था और लंबे समय तक टिका भी रहता था। एक सीक्रेट बात बता रही हूँ, हमारे यहाँ पहले ज़माना में ना मसाला आसानी से नहीं मिलता था, उसे सिलौट पे पीसना पड़ता था, तो उसके कारण क्या होता था ना कि हल्दी और नमक लगा के 2-4 दिन तक भी वो मम्मी हमारी छोड़ देती थी, तो वो ख़राब नहीं होता था। क्योंकि मेरी मम्मी अभी भी कहती है कि 2-4 दिन भी छोड़ देबा तो कुछ ना होतवा। अब हमारा जितना आम और कटहल है सब बढ़िया से हल्दी नमक मिक्स होके रेडी हो चुका है कुछ इस तरीके से। तो इसे हम ढक करके 1 दिन के लिए छोड़ते हैं। मैं तो इसे 1 दिन के लिए छोड़ रही हूँ। अगर आपका मसाला तैयार ना हो तो आप इसे 2-3 दिन भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मसाला का मेजरमेंट करते हैं। यहाँ पे मैं 150 ग्राम पीली वाली राई ली हूँ और 150 ग्राम मैं काली वाली राई लूँगी। मसाला को कुछ खास बातें मैं बताती हूँ। ये जो राई होती है ना, हमारे अचार में फर्मेंटेशन का काम करता है, जो कि लंबे समय तक अचार को टिका के रखता है। ये पुराने ज़माने की ट्रिक है। 100 ग्राम खड़ा धनिया का इस्तेमाल कर रही हूँ। अचार के लिए कभी भी आप ना खड़ा मसाला का ही इस्तेमाल करें। इसके बाद हम इसमें लेंगे सौंफ। सौंफ भी 100 ग्राम जितना ही हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। सौंफ से बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है अचार में। 100 ग्राम हम यहाँ पे जीरा का क्वांटिटी भी लेंगे। इसके बाद 50 ग्राम हम यहाँ पे गोलकी लेंगे और 50 ग्राम जितना हम मेथी लेंगे। मेथी अचार के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। मम्मी हमेशा कहती थी कि मेथी से क्या होता है ना कि बहुत बढ़िया खुशबू आती है झनाकेदार। यहाँ पे 100 ग्राम हम लाल मिर्च भी ले रहे हैं। मसाला का क्वांटिटी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, लेकिन मसाला का मेजरमेंट अचार के लिए बहुत ज़रूरी होती है, इस बात को आप खास ध्यान दीजिएगा। खड़ा लाल मिर्च जो है ना, हमारी अचार को एक अलग जान दे देती है, थोड़ा सा तीखा और स्पाइसी, और हल्का हल्का उसका कलर भी बहुत बढ़िया दे देती है। क्योंकि मार्केट का हम जितना भी अचार लेते हैं ना, उसमें बहुत तरह की केमिकल और बहुत तरह का कलर डाला हुआ होता है, लेकिन हम घर पे बनाएंगे तो इस तरीके से बनेगा कि आपको पता चलेगा कि घर वाली अचार है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मसाला को कर लेते हैं हल्का हल्का रोस्ट। आप चाहे ना तो इसे 2-3 घंटा का धूप दिखा के भी लगा सकते हैं, लेकिन रोस्ट करके लगाने से क्या होता है ना कि हल्का हल्का भी मॉइस्चर नहीं रहती है, इसीलिए बढ़िया से थोड़ा रोस्ट कर लीजिए। और हल्का हल्का हम यहाँ पे सरसों को तो रोस्ट कर चुके हैं, जब तक कि मसाला चटक ना जाए। उसी तरीके से दोबारा फिर से मसाला हम जो मिक्स वाला तैयार करेंगे उसे भी डाल देंगे, और 3 से 4 मिनट में ये मसाला रोस्ट होकर रेडी हो जाता है। मसाला में आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो मैं आपको मसाला का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा कुछ लिख कर दे दूँगी। फटाफट मसाला रोस्ट हो चुका है। थोड़ी देर के लिए इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये बढ़िया से ठंडा हो जाए ना, तभी इसे हम मसाला को दरदरा तैयार करेंगे। मतलब कि 5 मिनट के लिए हम इसे रख देते हैं रेस्ट पे। जब भी आप ज़्यादा क्वांटिटी में अचार लगाए ना, तो मसाला को अलग अलग तैयार कीजिएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हम 2 जार लेते हैं और एक में मिक्स वाला मसाला को तैयार करेंगे, और दूसरी वाली जो जार होगी ना, उसे में हम डालकर सरसों को अलग से तैयार करेंगे। और मसाला जब भी बनाइए अचार का तो उसे हल्का दरदरा रखना है, बिल्कुल फाइन चिकना बिल्कुल भी नहीं करना है। तो सरसों को तो हम पीस के तैयार कर चुके हैं। अब ये जो मिक्स वाला मसाला है वो भी फटाफट हम रेडी कर देते हैं।
अचार आप चाहे कोई भी लगाए लेकिन उसकी जान अटकी होती है मसाला में। तो आपको मैं दिखा रही हूँ कि हमारा मसाला जो है ना कैसा दरदरा तैयार हुआ है, बिल्कुल चिकना मैं नहीं की हूँ। तो सबसे पहले हम दोनों मसालों को क्या करते हैं, एक बर्तन में साइड में रख लेते हैं। इसके बाद हम आगे की तैयारी करेंगे। वीडियो में कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट करके आप आराम से पूछ सकते हैं, मैं आपको हर कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगी। ये देखिए नेक्स्ट टाइम जो हल्दी और नमक लगा के छोड़ी थी, कुछ इस तरीके से हमारा अचार रेडी हुआ है। जैसे कि पहला दिन सुखाने के बाद हल्का मुरझाया, इसके बाद थोड़ा और मुरझा गया है। एक बर्तन लेंगे, बर्तन में सबसे पहले हम मसाला डालेंगे, फिर सरसों वाला मसाला डालेंगे। यहाँ पे हम नमक डालेंगे। टोटल नमक मैं यहाँ पे 100 ग्राम इस्तेमाल की हूँ और टोटल हल्दी पाउडर भी मैं 100 ग्राम जितना इस्तेमाल की हूँ। अब हम यहाँ पे मंगरेल और अजवाइन का क्वांटिटी का बात करूँ तो 3 टेबल स्पून जितना हम यहाँ पे मंगरेल अजवाइन का इस्तेमाल करेंगे। मंगरेल अजवाइन ज़रूर से डालिएगा अचार में, हमारी मम्मियाँ अक्सर डालती थी तो मैं भी इसमें मिला दे रही हूँ। और सब कुछ डालने के बाद फटाफट इसे मिक्स कर देना है। इसके बाद आधा चम्मच जितना हम यहाँ पे हींग भी ज़रूर से ऐड करेंगे। इसके बाद सबको बढ़िया से मिक्स कर देते हैं। ये है सरसों का तेल। टोटल तेल का मैं आपको बताऊंगी, 1.5 kg जितना मैं यहाँ पे सरसों का तेल इस्तेमाल की हूँ। यहाँ पे नहीं, टोटल अचार का मैं बात कर रही हूँ, जो कि आप पूरा वीडियो को वॉच करेंगे तो आपको आगे ज़रूर अच्छे से समझ में आएगा। तो तेल डालने के बाद मसाला को बढ़िया से मिक्स कर देना है। इस तरह का काम अक्सर मैं बाहर करती हूँ और आज मौसम भी बहुत बढ़िया था। अचार में जब भी मसाला तैयार करें ना तो एक बार में तेल को बिल्कुल भी ना डालें। आपको लगे कि मसाला थोड़ा मतलब कि टाइट है तो फिर से तेल डाल दें। अब यहाँ पे मसाला रेडी हो चुका है तो आधा मसाला को एक बर्तन में हम निकाल लेते हैं और थोड़ा थोड़ा आम और कटहल को डालते जाना है और हाथ से बढ़िया से आपको मसाला को मिक्स करना है। मसाला को इतना अच्छा से मिक्स करना है कि मतलब एक एक दाना जो है ना उसका दिखना चाहिए और बढ़िया से मसाला जो है ना एकदम चढ़ जाना चाहिए आम और कटहल पे। यहाँ से उठाते और जैसे जैसे हम फेंटते जाएंगे एक दूसरे बर्तन में हम निकालते जाएंगे, क्योंकि बड़ा बर्तन नहीं है ना, इस वजह से थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी करके हम सारा को मसाला तैयार करेंगे। इसीलिए हम मसाला को एक अलग बर्तन में निकाल के रख दिए थे। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि जिसे अचार नहीं भी लगाना आता हो ना, अगर इस वीडियो को पूरा वॉच करता है कोई, तो आप आराम से कोई भी अचार लगा सकते हैं। वैसे मैं बहुत तरह का अचार का रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, आपको कौन सी अच्छी लगती है वो मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं ये तो मुझे बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। अचार में कभी भी लगे ना कि तेल थोड़ा कम है तो ऊपर से थोड़ा थोड़ा तेल मिला के लगाइएगा। ये होती है ज़्यादा क्वांटिटी में अचार लगाने की तरीका, और ये होती है हमारे पुराने ज़माने की तरीका। मम्मी लोग ऐसी लगाती थी। तेल में बहुत ज़्यादा डुबा डुबा के अचार को नहीं लगाया जाता है। लोग कहते हैं ना कि अचार में तेल डाल देने से अचार अच्छा होता है, ऐसा नहीं है। आप अगर ज़्यादा किसी भी चीज़ में तेल डाल दीजिएगा तो उसका टेस्ट जो है ना वो तेल का ज़्यादा आएगा और अचार का कम आएगा। सारा अचार हमारा मिक्स हो चुका है तो इसे हम क्या करते हैं, एक बर्तन में फिर से ढक करके और पूरे 1 हफ्ते के लिए हम इसे छोड़ देते हैं। और 1 हफ्ते के बाद हम आपको रिजल्ट दिखाएंगे कि मेरा जो अचार है रेडी हो जाएगा। तो फटाफट मैं यहाँ शीशे का जार ले आई हूँ जिसमें मैं अचार को सेव करके रखूँगी, जिसे मैं सालों तक इसे टिका कर रखूँगी। और ये देखिए 1 हफ्ता बाद अचार का कलर कितना हो गया है, क्वांटिटी भी कम हो चुका है क्योंकि हमारा अचार बिल्कुल खाने जैसा पक के रेडी हो चुका है। फिर से मैं यहाँ पे तेल डालूँगी और तेल डालने के बाद बढ़िया से इसे मिक्स कर देना है ताकि फिर से आपको पता चले। और इसमें बहुत ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं होती है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। ये हमारी गाँव वाली सूखी वाली कटहल और आम की अचार है, तो वो आम को हल्का हल्का साफ़ सफाई ज़रूर कीजिएगा ताकि ख़राब ना हो। हल्का हल्का हम यहाँ पे नमक डालेंगे जैसे कि हमारी मम्मी और दादी अक्सर डालती थी। इसके बाद इसमें हम अचार को सेव करके रखेंगे। शीशे के जार में अचार को रखने से ना आपके लंबे समय तक बिल्कुल टिका रहेगा। हल्का हल्का फिर से हम बीच में भी नमक को डालेंगे, इसके बाद फिर से अचार डालेंगे। इससे क्या होता है ना, हल्का हल्का नमक का मॉइस्चर छोड़ता है और बढ़िया से अचार हमारा पक भी जाता है और इसमें बहुत ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं होती है। मैं आपको कटहल को तोड़ के दिखा रही हूँ कितना अच्छा से 1 हफ्ते में ही हमारा कटहल पक के रेडी हो चुका है खाने जैसा। और कटहल क्या, हमारा आम भी बहुत बढ़िया से पक चुका है। इसे 1 हफ्ता में आप आराम से खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं।
तो इस तरह के जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ ना बहुत ज़्यादा एफर्ट लगती है। तो मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ समझाई, जैसे कि आपको बताई थी कि कितना मसाला डालना है, कितना तेल डालना है और कैसे आप इसे सेफ रख सकते हैं। तो अगर इस तरह का वीडियो अच्छा लगे ना तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। खा के बिल्कुल मज़ा आ गया। मिलते कुछ नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, धन्यवाद, टेक केयर।